गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। तो हमारा जो अध्याय था प्रायिकता, उसके हम जो प्रश्न थे उनको हल कर रहे थे। तो आज हम जो शेष प्रश्न हैं उसको हम देखते हैं। प्रायिकता अध्याय क्वेश्चन नंबर जो 2 दे रखा है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं हम? 2 बार। तो देखिए कुल संभव परिणाम यानी कुल निशेष स्थितियाँ, एक सिक्के को चाहे तो 2 बार उछाल दो, चाहे 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दो, हमारे पास में जो कुल संभव परिणाम बनेंगे वो 4 बनेंगे। तो देखिए वो कह रहा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये हमें प्रश्न दे रखा है। सबसे पहले हमें निकालना होगा कुल निशेष स्थितियां यानी कि कुल संभव परिणाम। देखिए कुल निशेष स्थितियां या कुल संभव परिणामों की संख्या। देखिए सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है तो हमारे पास में कुल संभव परिणाम देखिए क्या हो सकते हैं, या तो दोनों पे हेड हो सकता है, या दोनों पे टेल हो सकता है, या एक पे टेल एक पे हेड, एक पे हेड एक पे टेल। इससे ज़्यादा हमारे पास में परिणाम नहीं बनेंगे। तो टोटल ये हमारे पास में कितनी आई? 4 आई। ठीक है। अब देखिए माना सिक्के पर दोनों बार चित यानी कि हेड आने की घटना ए है, घटना मान लेते हैं। अब इस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, अतः घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि घटना ए यानी कि 2 बार चित। तो देखिए टोटल परिणाम हमारे पास में ये हैं, इनमें से दोनों बार चित सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो दोनों बार चित, तो इसका अनुकूल परिणाम कितना हो? 1 हुआ। अब प्रायिकता P4 प्रायिकता, ऊपर तो हमारे पास में क्या आता है? घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, और नीचे हमारे पास में आएंगे टोटल केसेस यानी कि कुल संभव परिणाम या कुल निशेष स्थितियां। कुल घटना ए के कुल संभव परिणामों की संख्या। P4 प्रायिकता कौन सी घटना की? एक घटना की। ठीक है। नीचे तो हम टोटल केसेस लेंगे, यानी कि टोटल परिणाम हमारे पास में संभव कितने हैं? 4।
अब इसमें से 2 बार चित्त कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो वो हमारे पास में अनुकूल परिणाम। तो हमारे पास में जो प्रायिकता हुई वो कितनी हुई, 1/4 हमारे पास में क्या आया, इसका आंसर आया। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न 18.1 का क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छा चयन किया जाता है, चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। देखिए हमारे पास में कितनी प्राकृत संख्याएं दे रखी हैं, 1 से लेके और 17 तक। तो देखिए टोटल केसेस हुए हमारे पास में 17, क्योंकि हमारे पास में 17 तक अंक दे रखे हैं। तो देखिए इसका हल, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या, क्योंकि हमारे पास में 1 से लेके और 17 तक की प्राकृत संख्याएं हैं, तो टोटल परिणाम हमारे पास में कितने बनेंगे, 17। ठीक है, माना अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने की घटना ए है। क्या है, ए है। अतः घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम यानी कि कौन सी घटना घटित हो रही है हमारे पास में, अभाज्य संख्या होने की। तो देखिए 1 से और 17 तक हमारे पास में, देखो मैं काउंटिंग लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ये हमारे पास में 1 से लेकर और 17 तक संख्याएं दे रखी। अब इनमें से हमें अभाज्य संख्या ढूंढनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, ये पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या हम ऐसी संख्या को कहते हैं जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे देखिए 1 है, उसको ना तो हम भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य मानते हैं, तो इसको हटा देते हैं। अब 2 देखिए, 2 में 1 का भी भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या। इसी प्रकार 3 होगी, 3 में 3 का जाएगा और 1 का जाएगा। अब 4 नहीं होगी, क्योंकि इसमें 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है और 4 का। तो देखिए 1 और स्वयं के अलावा 2 का और भाग जा रहा है, इसलिए अभाज्य नहीं होगी। 5 होगी, इसी प्रकार 6 नहीं होगी, 7 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, 11 12 नहीं होगी, 13 होगी, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 होगी। तो हमारे पास में अभाज्य संख्या देखिए कौन कौन सी आई, 1 2, अभाज्य संख्या हमारे पास में कौन कौन सी हुई, 2 3 5 7 11 13 और 17, ये हमारे पास में क्या हुई, अभाज्य संख्याएं हुई। अब इनमें से एक यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो टोटल परिणाम कितनी हो, अनुकूल 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 अभाज्य संख्याओं में से कोई भी अभाज्य संख्या हमारे पास में आ सकती है। अतः P4 प्रायिकता, किस घटना की प्रायिकता, ए की। तो यहाँ पे घटना ए के अनुकूल
परिणामों की संख्या बटे में हम क्या लिखेंगे, कुल संभव परिणामों की संख्या। घटना ए के कुल संभव परिणामों की संख्या। अब देखिए नीचे हमें क्या लिखना है, टोटल जो संभव परिणाम थे हमारे पास में कितने थे, 17। 17 में से अवैध संख्या कितनी बार आ रही है, 7 बार, तो ये हमने 7 लिख दिया। तो हमारे पास में जो आंसर आ गया वो आ गया 7/17 आ गया। और देखते हैं अगला प्रश्न इसका, चौथा प्रश्न है। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरत चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक सिक्के को लगातार 3 बार उछाला है। तो हमने इसके टोटल संभव परिणाम देखे थे, एक सिक्के को लगातार 3 बार उछाल दो या 3 सिक्कों को एक साथ उछाल दो, हमारे पास में जो टोटल संभव परिणाम बनेंगे वो हमारे पास में बनेंगे 8। देखते हैं कैसे बनते हैं। देखिए कुल संभव परिणामों की संख्या। अब देखिए मान लीजिए तीनों सिक्के पे हेड हो सकता है, तीनों सिक्कों पे टेल, तीनों सिक्के पे क्या हो सकता है, हेड हो सकता है। फिर एक पे हेड, 2 पे टेल हो सकता है, ठीक है। कुल संभव परिणामों की संख्या, मान लीजिए तीनों सिक्के पे क्या आ गया, हमारे पास में हेड आ गया। अब क्या हुआ, 2 सिक्कों पे हेड आ गया, एक पे टेल आ गया। फिर एक पे हेड, 2 पे टेल आ गया। फिर क्या हुआ, तीनों पे टेल हो सकता है। फिर क्या हुआ, टेल, एक पे टेल और 2 पे हेड हो सकता है, 2 पे टेल और 1 पे हेड हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में क्या हो सकता है, 1 पे टेल 1 पे हेड हो सकता है। फिर 1 पे हेड 1 पे हेड टेल हेड हो सकता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बनेगा हमारे पास में, वो बन जाएगा हमारे पास में 1 पे टेल और 2 पे हेड हो सकता है। ये हमारे पास में टोटल 8 परिणाम हो चुके हैं। देखिए इस पे हेड हो सकते हैं, इसमें 2 पे हेड 1 पे टेल, इसमें 1 पे हेड 2 पे टेल, इसमें तीनों पे टेल हो सकता है। फिर 2 पे हेड 1 पे टेल, फिर 1 पे टेल हेड टेल हेड टेल हेड, फिर 1 पे टेल और 2 पे हेड हो सकता है। ये हमारे पास में टोटल जो परिणाम बनेंगे वो बनेंगे 8 बनेंगे। अब देखिए माना सिक्के पर एकांतरत चित्त मतलब हेड या पट का मतलब है टेल आने की घटना ए है। अतः घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए उसने क्या कहा, एकांतर चित, यानी कि एक बार हेड टेल हेड इस तरह से होना चाहिए। तो टोटल परिणामों से देखिए हमारे पास में सिर्फ 2 ही केसेज हैं। देखिए हेड हेड टेल, टेल के बाद में हेड फिर टेल, फिर इसमें क्या देखिए हेड टेल हेड। तो इनमें हमारे पास में एकांतर चित या हेड आ रहे हैं सिर्फ 2 परिणामों में। कौन कौन से हैं,
टेल हेड टेल और हेड टेल हेड, ऐसे कितने परिणाम हैं? ऐसे 2। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में निकल के आए 2। तो P फॉर प्रायिकता A, तो यहाँ लिखेंगे घटना A के अनुकूल परिणामों की संख्या, और नीचे हम लिखेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या। घटना A के कुल संभव परिणामों की संख्या। P फॉर प्रायिकता किस घटना की? A की। एक घटना कौन सी मानी हमने? एकांतर चित या पट आने की। तो देखिए नीचे से टोटल नंबर कितने हैं? 8 हमारे पास में, 8 कुल संभव परिणाम है। इसमें से एकांतर चित पट कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 2 हमने ऊपर लिखा, तो इसको काट दिया, 2 एकम 2 और 2 चौका 8। तो हमारे पास में जो आंसर आया वो आया हमारे पास में 1/4 आया। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। एक बार उछाला जाता है। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या कहा है? एक सिक्के को 2 बार उछाला है। जब एक सिक्के को 2 बार उछाल दो या 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दो, टोटल परिणाम हमारे पास में बनेंगे 4। तो कुल संभव परिणामों की संख्या, क्योंकि 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं तो टोटल संभव परिणाम हमारे पास में क्या बनेंगे? हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल, यानी कि टोटल हमारे पास में कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। माना सिक्के पर अधिक से अधिक एक पट आने की घटना ए है। घटना को हम कुछ भी मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं। घटना ए है, अतः घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब देखिए घटना कैसी घटित हो रही है कि एकांतर एक अधिक से अधिक एक पट आना चाहिए, अधिक से अधिक एक पट। तो देखिए इनमें से अधिक से अधिक एक पट, देखिए इनमें 2 पट हो गए, एक तो इसमें आ रहा है अधिक से अधिक एक पट और इसमें भी एक बार टेल आ रहा है। तो कौन कौन सी हुई हमारे पास में? टेल हेड या हेड टेल, इनमें ही अधिक से अधिक एक पट आ रहा है, यानी कि टेल आ रहा है। तो टोटल कितनी हुई है अनुकूल परिणाम? 2। तो प्रायिकता, घटना ए की प्रायिकता, तो यहाँ लिखेंगे घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, और नीचे हमारे पास में घटना ए के कुल संभव परिणामों की संख्या, तो पी ए यानी कि प्रायिकता। अब देखिए नीचे हम टोटल नंबर वो परिणाम है वो हमारे पास में कितने बने? 4 बने, 4 लिख दिया। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2,
2 लिख दिया। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 ये हमारे पास में क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, उछाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है, इसकी प्रायिकता क्या है कि संख्याओं का योग नंबर 1 दे रखा है, एक तो हो 9 है, दूसरे सवाल में दे रखा है और 13 है। देखिए इसने कहा है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, चाहे 2 पासों को एक साथ उछाल दो, चाहे एक पासे को 2 बार उछाल दो। हमारे पास में जो टोटल संभव परिणाम बनेंगे वो बनेंगे 36। एक पासे को उछालने पर हमारे पास में जो टोटल परिणाम बनते हैं वो बनते हैं 6, और 2 पासों को जब उछालते हैं तो टोटल परिणाम बनते हैं हमारे पास में 36। और मैंने बताई भी थी कि 36 जो परिणाम बने थे वो सारणी से बताए थे मैंने। तो इसका जो हल होगा एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या वो हमारे पास में कितनी है, 36। अब हमें अनुकूल नंबर 1 जो सवाल दे रखा है कि अंकों का योग 9 होना चाहिए, यानी कि दोनों पासे पर जो अंक आया उनका योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो देखिए माना पासे पर अंकों का योग 9 होने की घटना मान लेते हैं। पहले घटना ये है, अतः घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या। हमें दोनों पासों पर यानी दोनों पासे उछालें और उन पे अंकों का योग ना होना चाहिए। तो देखिए सारणी से तो हम तुरंत लिख देंगे, लेकिन यहाँ मैं सोच के लिखता हूँ। देखिए मान लीजिए पहले पासे पर मेरे पास में कितना आ जाए, 3 आ जाए, और दूसरे पासे पे कितना आ जाए, 6 आ जाए, तो अंकों का योग हो जाएगा 3 और 6 कितने हो गए, 9। और देखते हैं, हो सकता है मेरे पहले पासे पर 6 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए। एक ये भी हो सकता है, एक पे 4 दूसरे पे 5, फिर 5 और 4। अब इससे ज़्यादा हमारे पास में जो परिणाम है वो नहीं बनेंगे। तो हमारे पास में टोटल कितने हो गए, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की जो संख्या निकल के आई वो कितनी है हमारे पास में, 4। सारणी से देख लेंगे हम, उसमें यही आएंगे। पहले पासे पे 3 दूसरे पे 6 हुआ 9, पहले पे 6 दूसरे पे 3, इनका भी योग कितना हुआ, 9। पहले पे 4 दूसरे पे 5 आया मान लीजिए, ठीक है, इनका भी योग 9 हुआ। पहले पासे पे 5 का अंक आया, दूसरे पे 4 का अंक आया, तो ये भी अंकों का योग कितना हो रहा है, 9। तो ऐसे जितने भी संभव परिणाम हैं वो हमारे पास में अनुकूल परिणाम कितने आए, 4, जिनका योग कितना हुआ, 9 हुआ। प्रायिकता घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हमें लिखना है घटना ए के कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। देखिए अनुकूल परिणाम हमारे पास में निकल के आए 4, और टोटल परिणाम हमारे पास में कितने हैं, 36। तो ये काट दिया, 4 कम 4 4 9 36, तो ये आया हमारे पास में 1/9 प्रायिकता आई। अब देखिए नंबर 2, उसको भी हम मानते हैं।
माना पासों पर अंकों का योग 13 आने की जो घटना है वो क्या मान लेते हैं, बी है। अतः घटना बी के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब देखिए, ऐसे कोई भी अंक नहीं है जिनका योग हमारे पास में 13 हो जाए, क्योंकि हमारे पास में पासे पर 1 से लेकर 6 अंक होते हैं, तो दूसरे पासे पर भी हमारे पास में 1 से लेकर और 6 अंक ही होंगे। तो अधिकतम योग हमारे पास में, क्योंकि दोनों पासे पर यदि 6 और 6 है तो 12 हो सकता है, ऐसे कोई भी अंक नहीं है जिनका योग कितना हो जाए, 13 हो जाए। तो ऐसे अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास में कितनी होगी, 0 होगी। तो देखिए, अब P4 प्रायिकता बी की। अब नीचे तो हम लिखेंगे टोटल परिणाम, टोटल संभव परिणाम। तो टोटल संभव परिणाम हमारे पास में कितने रहे, 36, ठीक है। और अनुकूल परिणाम हमारे पास में निकल के आए 0। जब 36 का भाग 0 में देंगे तो हमारे पास में क्या आया, 0। इसे कहते हैं हम असंभव घटना। और असंभव घटना की प्रायिकता क्या आती है, हमारे पास में 0 आती है, क्योंकि ये घटना घटित होना ही संभव नहीं है, क्योंकि अंकों का योग 13 नहीं आ सकता। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों का हल ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं हम, प्रश्न नंबर जो 9 है। एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफ़ेद हो और गेंद सफ़ेद नहीं हो। देखिए, एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद हैं, ठीक है। इस थैले में से एक गेंद का यादृच्छा चयन किया जाता है। यादृच्छा चयन किया जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है, इसकी प्रायिकता क्या है कि नंबर 1 पे दे रखा है जो गेंद है सफ़ेद हो, और दूसरे सवाल में दे रखा है गेंद सफ़ेद नहीं हो। ये हमें दे रखा है, प्रश्न दे रखा है, हल करते हैं इसको। अब देखिए, एक थैला है, उसमें कितनी गेंदें हैं, 5 तो लाल गेंदें और 3 सफ़ेद गेंदें। तो देखिए टोटल गेंद कितनी हुई इसमें, 8। तो यही हमारे कुल संभव परिणाम हुए। तो यहाँ लिखेंगे कुल संभव परिणाम। देखिए 5 तो लाल गेंद हैं और 3 हमारे पास में सफ़ेद हैं, तो टोटल हुई हमारे पास में 8 हो गई। अब देखिए इसमें से नंबर 1, सफ़ेद गेंद होने की घटना, मान लीजिए वाइट है, वाइट मान लिया इसलिए W मान ली है। अतः घटना W के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब देखिए उसने क्या कहा है कि गेंद सफ़ेद है, और सफ़ेद गेंद हमारे पास में कितनी है, टोटल 3 है। तो इन तीनों गेंदों में से कोई सी भी गेंद आ सकती है, तो अनुकूल परिणामों में हमारे पास में 3। तो यहाँ पे लिखेंगे P4 प्रायिकता W। देखिए ऊपर हम लिख अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या।
अब कौन सी घटना के लिए काट रहे हैं, W। तो देखिए W के जो अनुकूल परिणाम हुए, यानी कि जो व्हाइट गेंद होने के जो अनुकूल परिणाम है वो हमारे पास में कितने हैं, 3 हैं। और कुल जो संभव परिणाम बने हैं वो हमारे पास में कितने हैं, 8 हैं। तो ये हमारे पास में प्रायिकता है सफ़ेद होने की, गेंद सफ़ेद होने की जो प्रायिकता। अब दूसरे में दे रखा है कि गेंद सफ़ेद नहीं हो। एक तरफ तो कह रहा है कि गेंद सफ़ेद हो और दूसरी तरफ कह रहा है कि गेंद सफ़ेद नहीं हो। तो गेंद सफ़ेद नहीं हो उसकी प्रायिकता को हम PW बार से व्यक्त करते हैं। और क्या करते हैं, जो गेंद सफ़ेद है उसकी प्रायिकता को हम 1 में से घटा देते हैं। तो देखिए लघुत्तम बाय 8, 8 एकम 8 माइनस 3 यानी कि 5/8। ये गेंद हमारे पास में सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता आई। तो प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा ये प्रश्न जो हल कराए गए हैं उनको आप अच्छे प्रकार से समझ पाए होंगे। और प्रश्न संख्या जो 10 है वो क्या है, किसी कारण 12 खराब पेन है वो 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। अब ये पता नहीं लगाया जा सकता कि इनमें से कौन सा पेन अच्छा है और कौन सा खराब है। एक पेन का यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो इसमें से पेन अच्छा होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। देखिए प्रश्न है हमारे पास में, किसी कारण द्वारा खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन का यादृच्छिक चयन किया जाता है, यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता, अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हल, 12 खराब पेन हैं, 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं और हमें ये देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा पेन अच्छा है और कौन सा खराब है। इनमें से हमें एक पेन का यादृच्छिक चयन किया जाना है और हमें अच्छा पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखिए 12 खराब पेन हैं और 132 अच्छे पेन हैं, तो टोटल पेन कितने हुए हमारे पास में, 144। तो यही हमारे पास में क्या हो जाएंगे, कुल संभव परिणाम यानी कुल निशेष स्थितियाँ। तो देखिए अच्छे पेन तो कितने हैं हमारे पास में, अच्छे पेन है हमारे पास में 132। खराब पेन हमारे पास में कितने हैं, 12। कुल संभव परिणाम, इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया है। कुल संभव परिणाम। अब देखिए 132 तो अच्छे पेन है और 12 खराब पेन है, इनको मिला दिया तो एक ये हो गए हमारे पास में 144 पेन हो गए। अब इन 144 पेनों में यह नहीं बता सकते कि कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब है। हमें एक पेन का यादृच्छिक चयन किया जाना है और उसमें से भी हमें अच्छा पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो माना
अच्छे पेन होने की घटना ए है, अतः घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए हमें अच्छा पेन पूछा है और हमारे पास में अच्छे पेन कितने 132, तो 132 में से कोई सा भी पेन हो सकता है, इसलिए हमारे पास में जो अनुकूल परिणाम होंगे वो 132 होंगे। तो प्रायिकता देखिए, अब प्रायिकता में देखिए ऊपर तो लिखते हैं हम अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, और नीचे लिख लेते हैं कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो प्रायिकता PA। अब अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने थे 132 और कुल परिणाम कितने हमारे पास में 144। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 12 144, यानी कि ये हमारे पास में क्या आ जाएगा आंसर 11/12 अच्छे पेन होने की प्रायिकता हो जाएगी। यदि वो खराब पेन की पूछता तो देखिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाते हैं हमारे पास में 12, तो 12/144 यानी कि 1/12 हमारे पास में क्या हो जाती है इसकी प्रायिकता हो जाती। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें प्रश्न नंबर 6 है, यदि PA बराबर उसने दे रखा है 0.65 है तो A नहीं प्रायिकता ज्ञात। A नहीं प्रायिकता क्या है, A नहीं की प्रायिकता क्या है। देखिए कोई घटना है A, उसकी प्रायिकता तो हमें दे रखी 0.65 और वो कह रहा है कि ये घटना जो A है उसकी प्रायिकता नहीं है, तो यहाँ पे हमें विरोधाभास हो रहा है यानी कि प्रतिकूल स्थिति आ रही है, तो यहाँ हम इसको 1 में से घटाएंगे। चूँकि देखिए हम ये जानते तो हैं किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग हमारे पास में कितना होता है 1। ये तो है हमारे पास में कोई घटना A है उसकी प्रायिकता हो रही है, और ये कि कोई घटना A नहीं हो रही है उसकी प्रायिकता, इन दोनों का योग कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे देखिए घटना A होने की प्रायिकता दे रखी है हमें 0.65 प्लस PA बार हमें ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे कैसे रखो बराबर 1 PA बार। अब देखिए ये हमें ज्ञात करना है तो 0.65 के इधर पक्षांतरण कर देते हैं 1 - 0.65, तो PA बार। अब देखिए घटाएंगे कैसे, 1 है और इधर है 0.65, ठीक है, तो इधर कितने अंक छूट गए 1 2, तो यहाँ पे हम 2 0 बढ़ा लेते हैं। अब देखिए 10 में 10 मिला है, तो देखिए 10 में से 5 गई तो 5, 9 में से 6 गई तो 3, यहाँ पे 0 रह गया तो 0.35, तो इसकी जो प्रायिकता आई वो आई 0.35। जब भी हमें एक घटना के होने की प्रायिकता और वो पूछे कि नहीं होने की प्रायिकता, तो हमें किस में से घटाना है 1 में से घटाना है। और देखते हैं आगे प्रश्न नंबर जो 5 है उसको, एक लीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर इनको समझते हैं एलिप वर्ष और लीप वर्ष। देखिए एलिप वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन, यानी कि 52 सप्ताह और 1 दिन बचता है, ठीक है। 7 का भाग हम जब देंगे 365 में तो 52 सप्ताह हो गए और हमारे पास में बच गया 1 दिन। और लीप वर्ष में हमारे पास में होते हैं 366 दिन, तो इसमें कितने होंगे 52 सप्ताह
प्लस 2 दिन शेष बचेंगे। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पे आया एलिफ वर्ष, और एलिफ वर्ष में कितने रविवार? 52। तो देखिए जब सप्ताह कितने होंगे? 52, तो 52 तो रविवार होंगे ही होंगे उसमें। अब हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है कि इसका 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए हमें रविवार पूछा है तो ये दिनों में से आएगा, तो यहाँ पे देखिए कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम वो कितने होंगे? 7, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं हमारे पास में? 7 दिन होते हैं। अब देखिए उसमें, अब हमारे पास में हम ऐसे ज्ञात करें कि हमारे में 53 रविवार आने की प्रायिकता, 53 रविवार आने की हम प्रायिकता ज्ञात करें तो देखिए एक दिन शेष बचता है हमारे पास में। क्या बचता है? एक दिन शेष। तो माना 53 रविवार आने की जो घटना है वो ये है, अतः घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब देखिए 52 रविवार तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, और एक दिन शेष बचेगा। अब उस एक दिन में क्या हो सकता है? सोमवार हो सकता है, ठीक है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है और रविवार हो सकता है। ठीक है, हमारे पास में, लेकिन इसमें से 53 रविवार की पूछा है, यानी कि रविवार आना चाहिए। तो रविवार कितनी बार आ रहा है हमारे पास में? एक बार। तो हमारे पास में अनुकूल परिणाम कितने हुआ? 1। अतः प्रायिकता P4 प्रायिकता यानी कि 53 रविवार, 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो देखिए P4 प्रायिकता, घटना ए 53 रविवार होने की थी। अब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम तो हमारे पास में कितना? 1, वो 1 ऊपर और नीचे कुल परिणाम नीचे। ये है हमारे पास में 53 रविवार, लेकिन 52 रविवार, केवल 52 रविवार उसने दे दिया, केवल 52 रविवार, केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो हम किस में से घटाएंगे? 1 में से घटाएंगे 53 रविवार जो आए थे उसको। तो देखिए लघुत्तम आया 7, 7 एकम 7 माइनस 1, यानी कि ये आया हमारे पास में 6/7। तो केवल 52 रविवार आने की जो प्रायिकता थी वो आई हमारे पास में 6/7 आई। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं उनकी अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस करें, अपना अभ्यास बनाए रखें, और मैं समझता हूँ कि आपकी जो ये प्रश्नावली है बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी और आएगी यदि आप इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से अभ्यास करेंगे तो। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपकी बिल्कुल समझ में आएगी। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।